नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 है, उसका हम माइनर टेस्ट 3 है वो शुरू करेंगे। 2 टेस्ट की 10 क्लासेज अपन ने देख ली है। आज अपनी 11वीं क्लास और माइनर टेस्ट 3 जो संडे को हुआ था उसकी पहली क्लास है। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपके जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपके सभ्यताओं से है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपके जो है गुज्जर प्रतिहार वंश से और अजमेर के चौहानों से है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। सबसे पहले यहाँ 3 प्रकार की समाधान विधियां प्रचलित थी, तो बिल्कुल सही बात है। यह जो है 3 प्रकार के समाधान का मतलब है दाह संस्कार की 3 विधियां जो है यहाँ पर प्रचलित थी। तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक होता था पूर्ण समाधिकरण। क्या? पूर्ण समाधिकरण, नाम याद रख सकते हो आप। एक जो होता था आपका आंशिक समाधिकरण। क्या होता था? आंशिक समाधिकरण। थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट कर लें टैबलेट की वजह से। और एक जो आपका होता था वो होता था दाह संस्कार। ये 3 प्रकार के यहाँ पर समाधान जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। समाधान का मतलब है शव को जो है अंतिम संस्कार करना। फिर है यहाँ प्राक हड़प्पाकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो प्राक हड़प्पाकालीन कोई भी शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो है 5 स्तर में खुदाई हुई है। कितने स्तर में? 5 स्तर में खुदाई हुई है, जिसमें से जो प्रथम 2 है, प्रथम 2 स्तर ये आपके थे प्राक हड़प्पाकालीन। कौन से? प्राक हड़प्पाकालीन। प्राक हड़प्पाकालीन यानी कि हड़प्पा से पहले के। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। और अंतिम जो 3 है, अंतिम 3 स्तर तो जो थे, अंतिम 3 स्तर वो थे हड़प्पाकालीन। क्या? हड़प्पाकालीन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राक हड़प्पाकालीन किसी भी प्रकार का कोई शैल चित्र जो है क्या हुआ, जो है प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और इन 5 स्तरों में से 3 स्तर का पुनर्निर्माण किया गया है। 3 स्तर का पुनर्निर्माण किया गया है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर यहाँ के उत्खनन से 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ से प्राप्त मुहरों पर व्याघ्र का अंकन भी मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राक हड़प्पाकालीन कोई भी शैल चित्र यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। और एक बात और, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हो, बाकी प्लेलिस्ट जो है वहां पर जाके आप जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट जीके का, उसकी 70 क्लास है जहां से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। वो क्लासेस भी आपको रेगुलर देखनी है, लाइन से 70 क्लासेस देख लो, प्लस में ये क्लासेस देख लो, कहीं कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल, जो धातु का काम है, धातु का काम जो है वो आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल, और तांबे जो है, तांबा सबसे ज्यादा मिलता है आपको पता है यहाँ पर। तो आहड़ जो सभ्यता है वहां पर धातु का काम जो है इनका जो है अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, मुख्यतः तांबा। ठीक है, आहड़ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली है और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही बात है, 6 मुद्राएं यूनानी मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं? यूनानी मुद्राएं। और 3 मोहरें जो है यहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आहड़ एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल था, तो बिल्कुल ये भी सही है। आहड़ के जो उत्खनन हुआ था वो था आपका 8 स्तर में। कितने स्तर में? 8 स्तर में। ठीक है, एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो जो है कि 8 स्तर जो है 3 चरणों में संपन्न हुए थे। चरण कितने थे? 3, और स्तर कितने थे? 8 हुए थे। एक चीज जो कई बार पूछ ली जाती है, 2 नाम ध्यान रख लेना। एक तो डेक्कन कॉलेज पुणे। कौन सी कॉलेज? डेक्कन कॉलेज। कहां पर है ये? पुणे में। प्लस एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी या मेलबर्न जो आपका विश्वविद्यालय, मेलबर्न विश्वविद्यालय। तो मेलबर्न विश्वविद्यालय कहां पर है आपका? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। इन दोनों के जो है इन दोनों का संबंध किसके उत्खनन से है? तो इन दोनों का संबंध भी आपका आहड़ के उत्खनन से है। यह बात भी आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि आहड़ से जो है डेक्कन कॉलेज पुणे और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के उत्खनन का भी संबंध है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4, 1, 2 व 3। अगला जो क्वेश्चन है
कि मिट्टी के छल्लेदार बर्तन किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना कि मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, छल्लेदार या छल्ला जैसा होता है ना, अंदर जो है जगह और बार बार होता है, तो मिट्टी के छल्लेदार जो बर्तन है वो किस पुरातत्व या जो है किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। और ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से छल्लेदार बर्तन मिले हैं, एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से छल्लेदार बर्तन मिले हैं। नॉर्मल चीजें आपको पता ही है, कांतली नदी जो है नीम का थाना सिक्कर में है। ये चीजें मैं जो है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लासेज में बता चुका, जिसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसको जरूर देखें। गणेश्वर की जो है सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1977 में की थी। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र, RC अग्रवाल भी कहते हैं इनको, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, अब एक बात जो ध्यान में रखनी है कि यहां से जो मर्द भांड मिले हैं वो है कर्पस वर्णी। कर्पस, एक मिनट, कौन से हैं? कर्पस वर्णी मर्द भांड, कर्पस वर्णी मर्द भांड। और कई बार क्वेश्चन आ चुका है जिसको गेसर रंग का भी कहते हैं। कौन सा रंग? सॉरी, गेरिक रंग, गेसर नहीं, गेरिक रंग है। यह गेरिक मर्द भांड कहां से मिले? आपके गणेश्वर से। एक गणेश्वर से छल्लेदार बर्तन के अलावा मिली है दोहरी पेचदार, नाम एक जैसे लग सकते हैं, दोहरी पेचदार ताम्र सिरावली पिन। सिरावली पिन ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो है दोहरी पेचदार ताम्र सिरावली पिन जो है ये कहां से मिली? आपकी गणेश्वर सभ्यता से मिली है। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1978 में विजय कुमार ने की थी, तो ये गलत हो गया क्योंकि ऊपर ही पढ़ कर आए हैं। 1977 में किसने की? RC अग्रवाल, रत्न चंद्र अग्रवाल। तो फिर विजय कुमार क्या है? विजय कुमार ने 1978 में जो है गणेश्वर का उत्खनन किया था। ठीक है, गणेश्वर का क्या किया था? उत्खनन किया था, ना कि जो है उत्खनन जो है विजय कुमार ने भी किया था, लेकिन RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। बात खोज की हो रही है, उत्खनन की नहीं हो रही। अगर यह खोज नाम हटाकर उत्खनन कर देता कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1978 में विजय कुमार ने किया तो बिल्कुल किया। ठीक है, अगर RC अग्रवाल के बाद में किसने किया? विजय कुमार ने। ठीक है, फिर गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं में नवीनतम सभ्यता स्थल है। तो ताम्र युगीन जो सभ्यता है उसमें नवीनतम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, जननी मतलब सबसे पहले होगी, जन्मदाता होगी। ठीक है, सभ्यता की जननी, तो जननी इसका मतलब नवीनतम तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर जो बात आती है आपकी कि गणेश्वर सभ्यता से मध्य एशिया के समान दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिन प्राप्त हुई है, ऊपर चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा गलत, तीसरा सही, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बेराट सभ्यता के संबंध में सही नहीं है? बेराट सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बेराट से चांदी की 8 पंचमार की मुद्राएं मिली है, बिल्कुल। 6 यूनानी मुद्राएं कहां से मिली? ऊपर चर्चा कर चुके हैं, आहड़ से। और 8 जो है पंचमार की मुद्राएं चांदी की कहां से मिली? बेराट से, बिल्कुल सही बात है। बेराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर है बेराट प्राचीन काल में चोल राज्य की राजधानी थी, तो गलत है और सही नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये विराट नगर, किसकी? विराट नगर की राजधानी थी। विराट नगर जो जनपद था उसकी राजधानी थी। ठीक है, फिर है बेराट से उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के लेख मिलते जो है प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्या हो गई? सही हो गई। एक चीज, बेराट की हम बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। बेराट की जो खोज है, खोज वो किसने की? खोज की कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने की। कब की? 1837 में, बहुत पहले कर ली थी। लेकिन इसका उत्खनन जो है, क्या उत्खनन? उत्खनन जो है इसका किसने किया? तो उत्खनन जो है इसका किया आपका दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी, जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। और कब किया? 1936-37 में। तो ये थोड़ा सा आपको याद में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चोल राज्य की राजधानी नहीं थी, ये विराट नगर की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के बारे में सही कथन है।
सबसे पहला कालीबंगा के दुर्ग और निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार थी। बिल्कुल, दुर्ग जो होता था उसको कहता था पश्चिमी टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी टीला। यहाँ पर जो है अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, यानी जो अमीर लोग थे, अमीर लोग रहते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या था? चारों तरफ प्राचीर थी। बिल्कुल। निचला नगर जो जिसको पूर्वी टीला कहते हैं, पूर्वी टीला, जिसमें जो है आम जनता यानी कि जो निचले स्तर के जो मध्यम वर्ग और निचला वर्ग था वो रहते थे। और इसमें जो है कच्ची ईंट की प्राचीर थी, कच्ची ईंट की प्राचीर थी, कच्ची ईंट की प्राचीर, ठीक है। और इसमें जो है आपकी जो है पक्की प्राचीर थी। तो दोनों में ही प्राचीर थी या दीवार थी, बिल्कुल सही है। फिर दोनों दीवारों की कच्ची ईंट, मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो दुर्ग था उसमें थोड़ी मजबूत दीवार थी, लेकिन ईंटों का जो है उसमें कच्ची वाली ही प्रयोग हुआ था। तो ये दोनों ही सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन अवशेषों का संबंध बेराट सभ्यता से है? तो देखो डायरेक्ट याद रख लेना, स्वर्ण मंजूषा बेराट से मिली है। बिल्कुल। माइक्रो, ये नाम ध्यान रख लेना, माइक्रोलिथ उपकरण। कौन सा? माइक्रोलिथ उपकरण भी बेराट से मिला है। बिल्कुल। पाषाणकालीन शैल चित्र भी मिले हैं। बिल्कुल, ठीक है। शंखलिपि पढ़ चुके। बिल्कुल। अकबर कालीन अकबर कालीन टकसाल, टकसाल क्या होती है? सिक्के बनाने का कारखाना एक प्रकार से। तो अकबर कालीन टकसाल भी जो है नाम जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, टकसाल, ठीक है। वो भी कहां से मिली है? आपकी बेराट सभ्यता से मिली है। तो तीनों ही सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साक्ष्यों पर जो है विचार करें और कौन से साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? बेलनाकार तंदूर। तो बेलनाकार तंदूर और बेलनाकार मोहरे दोनों की, बेलनाकार नाम आते कालीबंगा पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। प्राचीनतम भूकंप साक्ष्य। बिल्कुल। और ये आपके प्राक हड़प्पा कालीन है। कौन से? प्राक हड़प्पा कालीन। और ये भी आपके कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, प्राक हड़प्पा कालीन, ठीक है। लोहे के उपकरण बिल्कुल नहीं मिले। लोहे के उपकरण, लोहा मिला आपका बेराट से। कहां से मिला है? बेराट से। तो ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है। हाथी दांत का कंगा तो बिल्कुल मिला। तो पहला, दूसरा और चौथा मिला, तीसरा नहीं मिला, क्योंकि तीसरा आपका कहां से मिला है? बेराट से मिला है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 4, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल और सामने उत्खनन करता है। कालीबंगा का उत्खनन जो है आपका अमलानंद घोष ने किया, बिल्कुल सही। आहड़ का उत्खनन एसडी सांकलिया ने किया, बिल्कुल सही। बेराट का अभी ऊपर बात कर चुके हैं। बेराट का किसने किया? दयाराम साहनी ने। किसने किया? दयाराम साहनी। और जो है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लास जरूर देखना, वहां से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये गलत हो गया, सुमेलित नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर 3। गणेश्वर का रतन चंद्र अग्रवाल ने, बिल्कुल। विजय कुमार ने इसके बाद में किया था। बेराट से संबंधित कुछ और नाम जो है आपको याद रख लेना है, क्योंकि बाकी जो नाम है मैंने जो है आपकी जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली क्लासें हैं उनमें बता रखे हैं। तो इनका नाम और बता देता हूं जो बेराट से संबंधित है। दयाराम साहनी के अलावा नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, ठीक है। फिर जो है आपके अगले जो है वो है आपके कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। थोड़ा सा राइटिंग एडजस्ट कर लेना बस। फिर जो है आपके एक नाम और याद रखना, एम.एन. देश पांडे। ये भी किससे संबंधित है? आपके बेराट से संबंधित है, देश पांडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? 2 मुंह का चूल्हा, ठीक है। 2 मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके आहड़ सभ्यता से। कहां से? आहड़ से, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्न में से राजशेखर कृत रचना है। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार कालीन। अब आज का आपका जो है क्वेश्चन, क्योंकि आप मैं जो है हर जो है क्लास में क्वेश्चन बोलता हूं कि गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक का नाम बताना है आपको, जिसके जो है दरबारी कवि या जो है दरबारी लेखक कौन थे? राजशेखर थे। कमेंट करें गुर्जर प्रतिहार कालीन किस शासक के काल में जो है राजशेखर थे। राजशेखर की रचनाएं, राजशेखर का रचनाएं हैं बाल रामायण, नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर आती है आपकी बाल भारत। क्या आती है? बाल भारत,
ठीक है। इसके बाद में जो आती है आपकी विदसाल मंजिका, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी आती है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, नाम याद रख लेना, राजशेखर की है, और ये आपके गुज्जर प्रतिहार जो आपका टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर आती है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, और फिर आता है हर विलास, ठीक है, और एक आती है आपकी भुवन कोश। अब आप खुद बताओ कि कौन सी रचना है। कर्पूर मंजरी, ये रही कर्पूर मंजरी, तो ये तो है। हर विलास, हर विलास ये रही, लेकिन हर्षचरित नहीं है, ये नहीं है। हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट की। किसकी है? बाण भट्ट की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है गुज्जर प्रतिहार वंश के संबंध में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल बनाया। प्रतिहार वंश के शासकों के चांदी व तांबे के सिक्कों पर श्री मदादी वराहा का अंकन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, अलग से नोट कर लेना कि गुज्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्री मदादी वराहा नाम जो है उसका अंकन मिलता था। फिर गटियाला शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि प्रदान की गई है, गलत। तो यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य बताना था। नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि जो है गटियाला शिलालेख में ना होकर ग्वालियर प्रशस्ति में है। किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की, बिल्कुल सही। कन्नौज को जीतकर राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने, और मंडोर से मेड़ता नागभट्ट प्रथम ने बनाया, और ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि मिलती है। अगला क्वेश्चन, अरब यात्री अल मसूदी किस गुज्जर प्रतिहार शासक के काल में भारत आया? तो अल मसूदी जो है आपका महिपाल प्रथम के काल में आया। और एक और नाम ध्यान रख लेना, सुलेमान। सुलेमान जो है किसके याद जो है काल में भारत आया? तो मिहिर भोज। किसके काल में? मिहिर भोज। और मिहिर भोज को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? भोज प्रथम कहते हैं, भोज प्रथम कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ओसिया के महावीर स्वामी मंदिर, जो ओसिया के जो महावीर स्वामी को समर्पित जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ? डायरेक्ट याद रख लेना, वत्सराज प्रतिहार के, ठीक है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से चौहान वंश के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी, बिल्कुल सही बात है। हर्षनाथ लेख में वाकपतिराज को जो है महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया। नोट कर लेना कि हर्षनाथ लेख जो है उसमें वाकपतिराज को जो है महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अजय राज के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोपेंद्र नाथ ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और ये गलत है और असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया आपका गुवक ने। किसने? गुवक, और कई जगह गुहक भी मिलता है, ठीक है। तो इसने जो है निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव के जो है राजनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में सत्यकूट की पहचान अपने को करनी है। सबसे पहला, विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को आर्य भूमि में रूपांतरित किया, बिल्कुल सही। विग्रहराज ने गजनी के अमीर खुसराओ या खुसरू शाह को परास्त किया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो है विग्रहराज चतुर्थ के काल को जो दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हुए, कौन? दशरथ शर्मा, बहुत बार नाम सुना होगा आपने। इन्होंने जो है चौहानों का स्वर्ण काल कहा है, इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है, चौहानों का स्वर्ण काल। किसके काल को? विग्रहराज चतुर्थ को। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1, 2 व 3, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, चौहान शासक अजय राज के संदर्भ में सत्यकूट की पहचान करें। किसके बारे में? अजय राज के बारे में।
सबसे पहला ये पहला चौहान शासक था जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी करवाए, तो नोट कर लें, बिल्कुल सही है। प्रथम चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सोने जो है क्या करवाए, सिक्के जारी करवाए। इसने अजय प्रिय द्रंभ नामक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, तो बिल्कुल सही बात है। इसने अजय प्रिय द्रंभ, नोट कर लेना, नामक चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, बिल्कुल सही है। इसने अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तो बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों ही क्या है, इसमें सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो ये जो है ना, अपने ये टेस्ट सीरीज चलती है ना, इसका उद्देश्य टेस्ट देना नहीं है, गलतियां पहचानना प्लस नॉलेज बढ़ाना। देखो इसमें नॉलेज बढ़ रही है, तीनों कथन सही हो रहे हैं, कारण नॉलेज बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी? तो दल पुंगल की उपाधि पृथ्वीराज तृतीय ने धारण की थी, और इनके मंत्री का नाम जो है वो था कदमवास, और कहीं पर जो है इनका नाम मिलता है केम्बास। ठीक है। सेनाध्यक्ष, इनका सेनाध्यक्ष कौन था? तो सेनाध्यक्ष था इनका कौन, भुवन केमल। ठीक है, भुवने कमल ये था। ठीक है, सेनाध्यक्ष भुवने केलम या भुवन केमल या भुवन मल भी नाम मिलता है इसका। और कदमवास या केम्बास क्या था, इसका मंत्री था। दल पुंगल की उपाधि पृथ्वीराज तृतीय को, राय पिथौरा की भी उपाधि इन्हीं को प्राप्त थी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन की पहचान करनी है। बुताला का युद्ध 1227 में जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो है 1227 में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ, और इसका जो है उल्लेख कहां पर मिलता है? तो उल्लेख मिलता है इसका आपका किसमें, हमीर मद मर्दन में। और हमीद मर्द मर्दन किसकी रचना है? तो ये आपकी जय सिंह सूरी की रचना है। किसकी? जय सिंह सूरी की रचना। तो बुताले के युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? हमीर मद मर्दन से। और हमीर मद मर्दन जो है इसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। यह भी एक बहुत यूनिक बात है। और अपन जो है हमीर से जो है हिंदू शासक ही समझते हैं, जबकि हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को जो है हमीर कहा गया। तो दोनों के दोनों सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है ये 1 व 2 दोनों सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिजराबाद से प्राप्त जो है इसको हटाओ, खिजराबाद नाम का उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ है ये बताया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीतकर जो इसका नाम खिजराबाद रखा, तो खिजराबाद नाम का उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है प्राप्त हुआ है आपका दाइबी पीर दरगाह लेख से। किससे? दाइबी पीर दरगाह लेख से। और जो है 1303 और तारीख थी 26 अगस्त, जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने और यहाँ के राव रतन सिंह थे उन पर आक्रमण कर यहाँ पर क्या हुआ था, जो है प्रथम साका, क्या हुआ था? चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। ठीक है। और जो है पुर का ताम्रपत्र, यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? जो दूसरा जो आपका यहाँ पर हुआ था ना, क्या हुआ था? दूसरा जो साका हुआ था उसकी जानकारी मिलती है पुर के ताम्रपत्र से। और यहाँ पर जो है ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 दाइबी पीर दरगाह लेख से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर अधिकार कर उसके खिजराबाद नाम रखने के उल्लेख मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।